हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो मंडे को एक्चुअली 9 तारीख को निफ्टी कैसा मूव करेगा, क्या करेगा, वो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि वनडे चार्ट पे चलते हैं और एक्चुअली हम लोग देखते हैं। उसके पहले मैं कुछ बतला दूं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि निफ्टी मूव कहाँ करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सोचना और यही सोच के वो इंतजार करते रहते हैं कि ऊपर जाएगा तो मैं बाई कर लूंगा और नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। ये गलत तरीका होता है। एक्चुअली देखिए, एक खिलाड़ी का क्या लक्षण है। खिलाड़ी चेस में जैसे मान लीजिए आप चाल चलते हैं, तो वो दूसरा आदमी जो अपोजिट साइड का जो आदमी है, वो अगर कोई चाल चलता है तो हम क्या करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो क्या क्या चाल चल सकता है। सपोज हमने एक चाल चला, उसके अगेंस्ट में वो क्या क्या चाल चल सकता है। अगर ये चलेगा तो हम ये चलेंगे, ये चलेगा तो ये चलेंगे। ये सारा पॉसिबिलिटी सोच के रखता है। तो वैसे ही इसमें भी है कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो उसके ऊपर है, लेकिन वो कहीं भी जाएगा तो उसके अगेंस्ट में हमको क्या करना है ये हम मूव करेंगे। क्योंकि एक ही दिन आप देखिएगा कि निफ्टी ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। चलिए पहले हम लोग वनडे चार्ट पे चलते हैं, तो उसके बाद फिर आपको क्लियर होगा। तो हम लोग वनडे चार्ट पे चलते हैं सीधे। तो ये वनडे चार्ट पे हम लोग आ गए। मान लीजिए निफ्टी ये अभी जो मूव दे रहा है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो देखते हैं ये नीचे ऊपर कर रहा है। तो इसमें आपको ये सोचना कि अब जैसे ये रेड कैंडल बनाया, तो इसके बाद बहुत लोगों ने सोचा होगा कि अब ये नीचे गिर रहा है, और उसके बाद लोगों ने हो सकता है एक दिन पहले ही ये भी कर दिया हो, मतलब अपना खरीद सेल करके रख दिया हो। वो गलत तरीका है। देखिए, वो जिसने भी किया होगा वो फंस गया होगा यहाँ। क्योंकि ये उम्मीद करके कि आगे क्या होगा और पहले ही से हम चाल चल दें, तो वो गलत होता है। आपको ये देखना है कि उस दिन नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलेगा तो वो क्या मूव कर रहा है, और क्या मूव कर रहा है वो देखिए कि आपके अनुसार आपने जो जो प्लान बनाया है उसके अनुसार वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जिस प्लान के अनुसार वो चल रहा है उसका मूव जो आपने सोचा है वो चलिए। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अभी देखिए ये वनडे चार्ट पे है, और ये वनडे चार्ट पे देखिए ये जो हमारा लोअर लेवल है, ये लेवल है और ये अपर लेवल है। इसके बीच में अगर हम देखें तो वनडे में एग्जैक्टली ये कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस की तरफ, फिर नीचे आ रहा है सपोर्ट की तरफ, फिर ऊपर जा रहा है रेजिस्टेंस की तरफ, फिर नीचे आ रहा है सपोर्ट की तरफ, और अभी ऊपर जा रहा है। तो ये मूवमेंट जो है बेसिकली लोगों को कंफ्यूज करा रहा है। ये नीचे से तो ठीक चला था, लेकिन अभी ये मूवमेंट कंफ्यूज करा रहा है लोगों को, और बहुत आदमी इसी में फंसते हैं। ऊपर नीचे में कभी बाई कर लेंगे, कभी सेल कर देंगे, जिसमें वो फंसते हैं। तो इसको हम लोग एलाबोरेट करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे वनडे हाफ 1 आवर चार्ट पे। तो वहां से हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा। 1 आवर चार्ट पे अगर हम लोग चलें तो देखिए ये 1 आवर चार्ट पे हम लोग आ गए सीधे। ये 30 मिनट्स का चार्ट है। हम लोग 1 आवर चार्ट पे चलते हैं। 1 आवर चार्ट पे ये देखिए 1 आवर चार्ट है। इसमें हम लोग पहले 2-3 चीज समझ लें तो आपको भी इजी रहेगा समझने में। तो ये देखिए, ये ऊपर का लेवल है हाई, जो अभी तक मैक्सिमम हाई लेवल गया है। ये लेवल है 115 के करीब, 25,115 के करीब। ये एक की लेवल हुआ, और ये है लो लेवल, ये आता है 400 के करीब, 24,400 के करीब। तो ये यहां से लेके यहां तक का रेंज जो है रफली ये 700 पॉइंट्स का रेंज है, जो कि यहां हम लोगों ने देखा था। ये देखिए ये लेवल और ये लेवल, इसके बीच में करीब 700 पॉइंट्स का लेवल है, और इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी। अब दो ही चीज हो सकता है, या तो इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा निफ्टी तभी बुलिश होगा, या फिर इसको तोड़ के नीचे आएगा निफ्टी तभी बियरिश होगा। तो अब हम लोगों को इस बीच में वो यहाँ जो 700 पॉइंट्स में जो मूवमेंट दे रहा है, उसी में लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कभी उनको लगता है बियरिश मूवमेंट हो रहा है, कभी लगता है बुलिश मूवमेंट हो रहा है। तो इस दोनों के बीच में वो कंफ्यूज करा रहा है लोगों को। तो ये दोनों लेवल अगर आपको याद है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी बीच में अगर नीचे आ रहा है तो आप आराम से जहां तक नीचे जाता है जाने दीजिए, क्योंकि वो जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक बियरिश मूवमेंट नहीं स्टार्ट होगा। तो ये दोनों की लेवल्स हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख भी दिया, ये 400 का की लेवल है और दूसरा ये 25,115 का की लेवल है। अब इसके बीच में भी निफ्टी ने ऐसा
बनाया है कि आपको लगेगा कि देखिए ये एक हाई हुआ, ये एक हाई हुआ, ये एक हाई हुआ, तो बहुत लोग इसको रेजिस्टेंस लेवल मान के और सप्लाई जोन मान के इसको रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सप्लाई जोन नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ से हो सकता है मार्केट नीचे गिर सकता है, लेकिन वो सप्लाई जोन नहीं है। और वैसे ही ये भी बहुत लोग इसको भी यहाँ जो नीचे आया था इसको भी सपोर्ट लाइन मान के चलते हैं, इसको भी सपोर्ट लाइन मान के चलते हैं। ये ना तो सपोर्ट लाइन है न डिमांड जोन है। डिमांड जोन कहाँ है मैं बतलाऊंगा। तो अभी जो ये जैसे चला है यहाँ से ये लेवल है 24,672 से जो ये हाई बनाया है अभी इस लेवल का 25,028 का जो हाई बनाया है, ये अभी हम लोगों का टारगेट एरिया है। टारगेट एरिया मतलब इसमें ही हम लोग अभी सोचेंगे। तो इसमें अभी आप अगर देखिएगा तो एक हाई बना के थोड़ा सा लो बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा लो और हाई बना के अभी इस जगह पे फंसा हुआ है। तो हम लोग इसको एनालाइज करेंगे बेसिकली कि क्या होने जा रहा है। तो ये समझ लीजिए कि इसका ये लेवल जो है ये 38%, 50%, 61 और 61.8% का लेवल जो है, इस लेवल तक अगर रिटर्न होगा, अगर गिरेगा तो यहाँ तक इजीली आ सकता है वो, याद रखिएगा। पहला ये इसलिए मैंने ये बॉक्स जैसा बना दिया है जो आपको लेवल बतलाएगा। तो ये कहीं से भी रिटर्न हो सकता है, यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है। क्यों यहाँ से रिटर्न हो सकता है कि यहाँ से काफ़ी एग्रेसिव मूवमेंट दिखलाया है, तो इसलिए एग्रेसिव मूवमेंट के चलते यहाँ दिखलाएगा पहले कि यहाँ नीचे आ रहा है, उसके बाद ऊपर भाग जाएगा। यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है और उसके बाद फिर यहाँ भीतर आके भी 50% के लेवल से भी रिटर्न हो सकता है और 61% के, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि अगर उसको रिटर्न होना होगा तो ये 38 और 50% के पास से ही रिटर्न हो जाएगा। पहली चीज़ तो अगर पहले गिरने लगे, लेकिन वो निफ्टी हमेशा धोखा देता है, याद रखिएगा। अगर उसको गिरना होगा नीचे तो पहले वो दिखलाएगा कि ऊपर जा रहा है, या सीधे गैप डाउन भी खोल सकता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ अगर गैप डाउन खुलता भी है तो ये दो लेवल पे तुरंत आप सेल मत करने लगेगा जब तक कि इसको तोड़ के नीचे नहीं आ जाए। इस लाइन को जब तक तोड़ के नीचे नहीं आ जाए तब तक आप सेल मत कीजिएगा। और ये जो लेवल है, ये जहाँ लिक्विडिटी लिखा हुआ है, ये लिक्विडिटी लेवल कहाँ है? 24,675 के आसपास, 670 के आसपास। तो ये एरिया जो है बेसिकली, इस एरिया में अगर इसको तोड़ के घुसता है तो यहाँ से ये फिर ऊपर जाने का इसका चांस है, याद रखिएगा। यहाँ से नीचे तभी जाएगा जब इसको बियरिश मूवमेंट दे के नीचे जाना होगा, तभी हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से ज़्यादा चांस है यहाँ से वो आके इस लाइन को तोड़ेगा, थोड़ा देर यहाँ रहेगा और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होके अगर फिर वही ये बेसिकली बेवकूफ़ बनाने के लिए सब करता है, यहाँ आएगा, इस जगह कहीं घूमेगा और यहाँ से फिर रिटर्न हो जाएगा। तो निफ्टी ये चूँकि अभी कंसोलिडेट कर रहा है तो इस एरिया में हो सकता है घूम फिर करे। तो ये पोजीशन याद रखिएगा इसको। तो हम लोग चलते हैं सीधे फिर हाफ एन आवर पे देख लेते हैं एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। अगर हाफ एन आवर पे भी देखें तो ये है जो हाई जिसको मैं की लेवल बोल रहा था, ये हाई याद रखिएगा। ये हाई 115 के आसपास का, देखिए 25,115। और ये जो लो है ये अपर लो की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे का लो दूसरा है। नीचे का लो ये 400 के लेवल का है, ये वाला जो लो है। लेकिन चूंकि इसको आके ये 78% से आके तोड़ के फिर उसके भी इस यहाँ से भी ग्रैब करके लिक्विडिटी ऊपर जा चुका है, तो इसको ही लो लेवल अभी फिलहाल मान रहे हैं। तो ये टेम्परेरी लो है, ठीक है। तो 24,464 के आसपास। तो ये लो लेवल जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक निफ्टी नीचे नहीं आएगा। और तो ये याद रखिएगा। और यहीं से ये बनाते हुए गया है ऊपर, एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए ऊपर भी बुलिश मूवमेंट देते हुए गया, जिससे यहाँ से ऊपर जाके इस लाइन के, ये देखिए यहाँ बहुत सारा आपको दिखेगा हाई बनाया, ये हाई बनाया, ये हाई बनाया और अभी ये हाई बनाया, जबकि सब एक दूसरे से नीचे है। ये है मेन हाई। जब तक इसको तोड़ेगा नहीं तब तक ऊपर नहीं, बुलिश मूवमेंट नहीं होगा। इसको भी तोड़ने के बाद वो नीचे आएगा ही, क्योंकि उसको कहीं सपोर्ट लेने नीचे आना पड़ेगा। तो इसलिए अभी ज़्यादा चांस है
कि ये अगर इस एरिया को तोड़ता भी है तो वहां से नीचे आएगा। तो लेकिन याद रखिएगा, जब तक नीचे का मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता तब तक आप लोग सेल स्टार्ट नहीं कीजिएगा। अब हम लोग इस एरिया में आते हैं कि कल एक्चुअली क्या करना है। ये हम लोग हाफ एन आवर के चार्ट में है, तो हम लोग बेटर होगा अगर हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे कन्वर्ट कर जाए। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग चले तो देखिए यहाँ क्लियर कट आपको आइडिया, ये 3 लेवल हमने बताया, 3 हाई लेवल है। तो पहला ये है कि ये एक प्रोबेबिलिटी है कि पहले ये निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, और लोगों को लगता है ये सप्लाई एरिया नहीं है, याद रखिएगा ये सप्लाई जोन नहीं है। ये तोड़ के, और अगर इस लेवल के आखिरी लेवल 25,115 का अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर ये यहाँ थोड़ा रुक के कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और तब नीचे आके एक सपोर्ट खोजेगा। याद रखिएगा उस समय ये तीनों का वैल्यू खत्म हो जाएगा। आप निफ्टी के मूवमेंट पे खाली ध्यान दीजिएगा। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर हम मार्क करें तो ये एक छोटा सा कंसोलिडेशन एरिया है, इसको मार्क कर देते हैं। आप कल के लिए बहुत आसान रहेगा इसको समझना। देखिए ये इसका हाई लेवल हुआ और ये इसका लो लेवल हुआ। ये अगर हम लोग इसको थोड़ा ये कर दें, लाइट कर देते हैं तो आपको इजीली नज़र आएगा। देखिए ये चीज़, देखिए ये हाई लेवल हुआ इसका जो हाई बनाया था, और ये है इसका लो लेवल। इसी के बीच में 15 मिनट्स के चार्ट में ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपके लिए आसान इसलिए हो जाता है कि कल अगर इसको तोड़ के यहाँ से सपोर्ट लेके इस लाइन पे यहाँ इसको तोड़े, इस लेवल को, हाईएस्ट लेवल को, जो कि 25,028-30 के आसपास है, तो इसको तोड़ के अगर यहाँ फिर सपोर्ट लेता है और उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब आप लोग कल बुलिश मूवमेंट के लिए रेडी रहिएगा। लेकिन वो भी यहीं तक, यहाँ अगर तोड़ देता है थोड़ी दूर जाएगा, उसके बाद फिर वापस आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इस जगह बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आप 100 पॉइंट्स के आसपास ही मतलब ऊपर जा सकता है। और दूसरा कि अगर वो नीचे का लेवल तोड़ता है तो नीचे का लेवल है आपका 24,960 का। तो अगर 960 का लेवल तोड़ के और एक बार नीचे आके फिर यहाँ से सपोर्ट, यहाँ के रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आता है, तो फिर मैंने जो 3 लेवल बतलाया था वो यहाँ तक आ सकता है। तो ये लेवल सब याद कर लीजिए। एक 24,833 का लेवल है और यहाँ टच करके नहीं जाएगा, अगर आएगा तो ये लेवल तक आएगा, और ये लेवल है इसका 24,780 का। तो यहाँ तक आ सकता है। तो अगर नीचे आता है तो सेल में आप लोग जाके यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे वो धोखा देने के लिए करेगा, लेकिन यहाँ तक ट्रेड आने का चांसेस है। तो ये कल का मतलब मंडे का आपको ये लेवल्स याद रखिए। ये लेवल्स जरूर याद रखिएगा। ये लेवल है आपका 780 का लेवल है, 780 तक चांसेस है। अगर गिरेगा मार्केट तो 780 तक गिरेगा, और हो सकता है इसको तोड़ के नीचे भी आ जाए, लेकिन 780 तक चांसेस है। अगर इसकी तरफ आता है तो 780 तक चांसेस है आने का। दूसरा, वो कब आएगा यहाँ, जबकि इस लेवल को तोड़ के 960 के लेवल, 24,960 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तभी है। ये 15 मिनट का चार्ट है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसमें ये अगर इसको नीचे आना हुआ तो इसमें आपको धोखा देने के लिए पहले ऊपर भी जा सकता है और तब नीचे आएगा, याद रखिए ये। लेकिन लेवल याद रखिएगा, इस लेवल पे आपको दोनों तरफ से काम होने का चांस है। अगर बाई करना होगा बाई मत, लेकिन बाई में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है ऊपर जाने का। लेकिन अगर बाई करना होगा तो आप इस लेवल को याद रखिएगा। ये लेवल पे इसको तोड़ के अगर इस पे सपोर्ट लेके 25,028 और 30 का लेवल जो है, इस लेवल पे अगर ऊपर ये थोड़ा तोड़ के थोड़ा देर यहाँ रुक के और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तब आप यहाँ से बाई ले सकते हैं। अगर इसका सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करें तो, और वो कहाँ तक जाएगा, इसको तोड़ने के लिए ऊपर जाएगा। वो मतलब 100 पॉइंट्स का ये ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। और अगर नीचे जाने की कोशिश करो तो याद रखिएगा ये लेवल है 24,980 का। अगर 980 के लेवल को तोड़ता है
और फिर नीचे आके फिर इसका रेजिस्टेंस लेने के लिए वापस जाके फिर नीचे आता है, तो याद रखिए ये इस लेवल तक आ सकता है। तो ये लेवल सब नोट कर लीजिए 15 मिनट्स का। और जैसा मैंने बताया है अभी एक्चुअली ये कंसोलिडेशन वाले फेज में है, तो इसलिए ऊपर रेजिस्टेंस से नीचे आएगा, नीचे सपोर्ट से ऊपर जाएगा, यही निफ्टी अभी कर रहा है, इसलिए मूवमेंट में लोगों को धोखा हो रहा है। तो इस चीज को अगर आप समझ गए हैं जो मैंने बतलाया है, सारा लेवल्स आप फिर समझ लीजिए। देखिए ये निफ्टी इस कंसोलिडेशन फेज में है, ये वाला कंसोलिडेशन फेज है, लेवल 700 पॉइंट्स का है, इसलिए आपको ज़्यादा मूवमेंट लग रहा होगा, लेकिन धोखा नहीं खाना है। और ये है आपका हाफ एन आवर का चार्ट, जिसका हाई आप नोट करके रखिए और ये लो जहां तक आ सकता है वो नोट करके रखिए। और ये है फिर 15 मिनट्स का चार्ट जो कि आपको जो कि मैंने आपको बतलाया। और 1 आवर के चार्ट में आपको मालूम है की लेवल्स नोट करके रख लीजिए, और किस जगह तक आ सकता है वो यहाँ तक आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। वो बीच में हो सकता है, ऊपर नीचे धोखा देगा। अगर नीचे आएगा, अगर इस तीनों पॉइंट्स को नहीं तोड़ा, ये तीनों पॉइंट्स का जो मैंने ये बतलाया हुआ है, तीनों पॉइंट्स को अगर नहीं तोड़ा, ये जो लेवल 3 दिया हुआ है, अगर उन तीनों को नहीं तोड़ा, ये देखिए ये 3 लकीर दिया हुआ है, एक सबसे ऊपर हाई है, उसके ऊपर लो, उसके ऊपर उससे नीचे, ये 3 जोन जो मैंने मार्क किया है अभी, देखिए ये हाई मार्क किया है, ये लो मार्क किया, और न तो मार्केट ने इस हाई को तोड़ा है, इस लेवल को भी नहीं तोड़ा, न ही लो को तोड़ा है, तो इस बीच में ही मार्केट। और ये अभी का प्रेजेंट मूवमेंट जो मैंने मार्क किया है, वो जो भी हम लोगों ने देखा वो प्रेजेंट मूवमेंट है। तो इसलिए ये मार्क करने के लिए ये लेवल जब तक टूटेगा नहीं तब तक मार्केट या तो बुलिश या बेरिश नहीं होगा। अभी वो कंसोलिडेशन इसी फेज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट आप लोगों के लिए बना हुआ है, की लेवल आपको बतला दिया है। 15 मिनट के चार्ट में आप लोगों को दिखला दिया कि क्या लेवल है जिसमें आपको मार्क करके रखना है, कहाँ से ऊपर जाएगा तो हमको सेल करना है, कहाँ से नीचे जाएगा तो हमको बाई करना है, और कहाँ से नीचे जाएगा तो सेल करना है। ये मार्क करना कहाँ तक पॉसिबिलिटी है आने की, वो भी मैंने बतला दिया है, तो आपको काफ़ी इसमें सुविधा होगी। हमेशा खाली ऊपर नीचे जाने के चक्कर में मत रहिए कि ऊपर हमको पहले से पता चल जाएगा ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे, पॉसिबिलिटीज सब रहता है, क्योंकि निफ्टी भी आपको हमेशा धोखा देने की कोशिश करता है, तो इसलिए वो भी खिलाड़ी की तरह दाएं बाएं करता है। तो ये मत समझिए कि वो आपको बतला देगा कि अच्छा आपको पता चल गया कल निफ्टी ऊपर जाएगा तो हम ऊपर का ही ट्रेड ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऊपर जाने के चक्कर में ही वो 3 बार नीचे आएगा, और आपका तब तक अगर आप जो ऑप्शन का ये खरीद के रखिएगा उसका सारा वो थीटा डीके के चलते सारा उसका वैल्यू घट जाएगा। अगर ऊपर जाएगा भी तो आपको 0 पैसा मिलेगा, हो सकता है नेगेटिव ही आपको घाटे में ही आपको ऊपर काटना पड़े। तो ये सब चीज याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड safe trading on Monday.